कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर चैनल पूजास कॉर्नर और मैं हूँ पूजा। तो आज मैं आपको बहुत दिनों से आपके ही कमेंटों का जवाब देने वाली हूँ। एक्चुअल में बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि छोटे बच्चों को आप कैसे ट्रीट करते हैं, क्योंकि आपके पास ट्यूशन के लिए बहुत सारे छोटे बच्चे आते हैं। हमारे घर में तो 1-2 बच्चे हैं, उनको किस तरीके से मैं पढ़ाऊँ, कैसे मैं क्या करूँ। तो मैं थोड़ी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँगी आपके कमेंट के हिसाब से। तो एक बहन ने कमेंट किया था कि मेरी बच्ची अभी 2nd क्लास में है और उसको प्रॉपर रीडिंग नहीं आती है। मतलब वो रीडिंग के मामले में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि मैं जब उसको लेके आई थी तो मैं गांव से लेके आई थी और फिर उसके बाद मैंने उसको यहाँ स्कूल में डाल दिया इंग्लिश मीडियम में, तो उसको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत आ रही है। तो इन्हीं सब क्वेश्चनों का जवाब मैं आज देने वाली हूँ। कुछ चीज़ें मैं आपको साथ शेयर करूँगी जो मैं ऑलरेडी अपने ट्यूशन वाले बच्चों के साथ करती हूँ और उससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ एक दिन में तो आपको नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे मैं अपनी ही बता रही हूँ बातें। कुछ बच्चे मेरे पास ट्यूशन के लिए आते हैं और जैसे ही वो ट्यूशन के लिए आए, आफ्टर मतलब 15 या 1 मंथ बाद ही पेरेंट्स आपके पास में भेजने लगा, फिर भी इसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। देखिए, बच्चा कोई मैजिक नहीं है कि आप उसके साथ आपने छड़ी घुमाई और बस जादू हो गया। जादू नहीं हो सकता। जादू कैसे होता है? थोड़ा करके जादू होता है। मतलब आप थोड़ा सा आज कुछ वर्क उसके साथ करेंगे, थोड़ा सा धीरे धीरे वो बच्चे एक क्या है, आप एक पॉट ले लीजिए, घड़ा ले लीजिए, उस पर आप एक बूंद, आप पानी की एक बूंद गिराते जाएंगे, तो वो जो बूंद है, जो आप एक बूंद गिरा रहे हैं, धीरे धीरे जाके वो मटका भरता है। वैसे ही हम लोग बचपन से आज तक एक दिन में कुछ नहीं सीखते, धीरे धीरे हर चीज़ सीखते हैं, है ना। यदि आपने उसको पहले से कुछ भी नहीं सिखाया है तो थोड़ा वक्त तो लगेगा ना, क्योंकि बच्चा जब से पढ़ना स्टार्ट होता है, यदि वो हर वर्ष मतलब हर पड़ाव का, हर ईयर का अपना वर्क कंप्लीट करता जाए, हर सेमेस्टर वाइज वो अपना काम करता जाए, तो इतना वर्कलोड नहीं होता है। तब आपको इंप्रूवमेंट उसके अंदर दिखने लगेगा। लेकिन यदि बच्चे से कुछ नहीं बनता और आप चाहें कि 1 घंटे के अंदर मैं बच्चे के अंदर बहुत सारे इंप्रूवमेंट देख लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यदि आपके बच्चे को रीडिंग नहीं आती तो मैं आपको कुछ चीज़ें आज बताती हूँ। सबसे पहली बात, तो जब हम छोटे थे तो हमें क ख की स्पेलिंग पढ़ाई जाती थी, मतलब का की स्पेलिंग के इस तरीके से पढ़ाया जाता था। लेकिन अब ये नहीं है, अब वो चीज़ें हट गई हैं, उसकी जगह पे आ गए हैं फोनिक साउंड्स। तो आप मोबाइल में सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे फोनिक साउंड्स मिल जाएंगे। मैंने भी 1-2 वीडियो बनाए हैं फोनिक साउंड के, तो आपको ये देखने होंगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। तो फोनिक साउंड आपको पढ़ाना है बच्चों को, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं ट्यूशन पढ़ाती हूं, लेकिन मैं कभी भी ट्यूशन के फेवर में नहीं रहती हूं। मैं हर पेरेंट्स को यही बोलूंगी कि आप खुद अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। एटलीस्ट हमारी एज की ही सभी मॉम्स ऐसी होंगी जो 1st 2nd में जिनके बच्चे होंगे, है ना। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो नहीं पढ़े लिखे हैं। इतना तो पढ़े ही हैं कि 1st या 2nd तक अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। आफ्टर 2nd 3rd मैं मानती हूँ सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी टीचर की, तो उसके लिए फिर आप टीचर कर सकते हैं, लेकिन 2nd तक आपको खुद देखना है। तो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करती जाऊँगी। अभी मैं आज के वीडियो में इतना बता दी हूँ। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊँगी क्या करना है आपको। यदि बच्चा स्कूल जा रहा है उस बीच आपको क्या करना है, बच्चा स्कूल से आता है तो आपको क्या करना है। तो चलिए अभी आज का वीडियो कंटिन्यू देखिए। यदि बच्चे को रीडिंग नहीं आती तो आप इस तरीके से सिखा सकते हैं। आराध्या याद हुआ? जल्दी THEN देन कॉपी जरूर लेके आया करो ट्यूशन की। नहीं आ रहा है तो पढ़ते नहीं आ रहा, तो हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी बुक है, उस बुक से हम क्या कर रहे हैं, जो सिंपल वर्ड्स हैं जो बार बार यूज़ हो रहे हैं, जैसे वॉज, जैसे यहाँ पे देखिए इज़ भी है, ऑफ भी है, गॉड है, ऑल है, हु है, कम है, ऑल है, बार ऑल आया, यहाँ पे भी ऑल आया, यहाँ पे भी ऑल आया, नॉट आया, द आया, ठीक है, ये सारे आ रहे हैं ना, द आ रहा है, ये सारा चीज़ आ रहा है, यहाँ पे वॉज आ रहा है। इनको आप ऐसे कॉपी ले लेना है और फिर लिखना स्टार्ट करना है। जैसे पहला इज़ आ गया, फिर क्या आ गया, ऑफ आ गया, फिर क्या आया बेटा, गॉड, GOD बोल के गॉड, फिर टू भी आ गया, TO2, फिर क्या आ गया बेटा, ऑल आ गया, फिर इसके बाद हु आ गया, ठीक है, दोज भी लिख सकते हो, THOSE दोज आ गया, फिर इट आ गया, फिर इसके बाद देखिए कम आ गया। ये सारा आपको आज क्या करना है, ये पूरा पेज फिल करना है। पेज कैसे फिल होगा, यही बार बार जितना ये आ रहा है, जितने मैंने अंडरलाइन कर दिए ना, ये सारे वर्ड्स को आपको लिखना है, ठीक है। जैसे शी, सो, फॉर, सी, कम, एंड, विल, यू, ये सारे वर्ड्स आपको इसमें लिखना है। इससे क्या होगा, आप ना ये बार बार पढ़ोगे तो आपसे पढ़ते बनेगा, ठीक है। OALL ऑल, WHO हु, क्योंकि यही सारी चीज़ें आपके चैप्टर में बार आती हैं, ठीक है। चलो, तो 3rd तक के बच्चे जो हैं वो 1st बैच में आते हैं, उसके बाद 2nd और 3rd बैच में थोड़े बड़े बच्चे आते हैं। तो इन सबको मैं पढ़ा रही हूँ। और फिर आज आया था एक पार्सल, मैं आपके सामने ओपन कर लूँ। तो जब पार्सल आता है ना, तो मेरे को और मम्मी को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कैसा आया होगा, क्योंकि ये तो पता रहता है कि क्या मैंने मंगाया है और क्या आया है, लेकिन उसको ओपन करने के लिए देखिए मैंने क्या किया है, प्रोटेक्टर था, उसी से मैं इसको ओपन कर रही हूँ। एक तरफ से मम्मी नीच रही है, एक तरफ से मैं नीच रही हूँ इसको छीना झपटी भी बोल सकते हैं। और ये मैंने मंगाए थे कुछ क्लिप्स जो कपड़े के लिए यूज़ होंगे। तो ये 50 क्लिप्स आई हैं, बहुत अच्छी क्लिप्स हैं और मुझे बहुत कम में मिल गई, मतलब 250 में क्लिप्स आई हैं और
50 क्लिप्स हैं, 50 से ज़्यादा ही हैं, 58 क्लिप्स हैं सॉरी। बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं। तो बहुत दिनों से ना मम्मा बोल रही थी क्लिप्स चाहिए, तो मैंने एक साथ ही ऑर्डर कर दी, बहुत सारी आ गई हैं, अब यूज़ करती रहेंगे। और फिर इनको देखिए, ये शाम का समय है, पापा के साथ काव्यांश बहुत ज़्यादा खुश रहता है। उसको ना पापा जी के साथ और अभिषेक के साथ, मतलब ये दोनों तो, अभिषेक तो बहुत कम लेता है उसको, लेकिन पता नहीं वो क्यों उसके साथ खुश रहता है, लेकिन पापा तो उसको ऑल टाइम अपने पास ही रखते हैं, मतलब कुछ ना कुछ उसके साथ एक्टिविटी करते रहते हैं, वो उसी में वो भी खुश रहता है, पापा भी खुश रहते हैं। तो ये इस टाइम पे हम लोग के घर का खिलौना है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि बहुत पहले की बात है, मैं जब सबके बच्चों को पढ़ाती थी तो मुझे ऐसा लगता था मैं कब अपने बच्चे को पढ़ाऊंगी। रियल में मेरे अंदर जो एक था ना कि मेरा यदि बेटा सच में मुझे फॉलो करेगा, जैसा मैं उसको बोलूँगी वैसा फॉलो करेगा, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी थीम्स बना के रखी हैं जो मैं आपके साथ भी शेयर करने वाली हूँ कि आप अपने बच्चे को किस तरीके से अच्छी चीज़ें सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो एक थंब करके लाइक तो कर ही सकते हैं, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे, तो बच्चों को किस तरीके से टीच करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।